हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी 80s। अगर हर 15-20 मिनट में YouTube पर अपलोड हो रही नीट 2021 पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड वीडियोस आप लोग चेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद को नीट 2021 क्रैक करने से दूर भेज रहे हैं। मैंने आप सभी के लिए कुछ दिनों पहले एक स्टडी प्लान वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन अभी तक सिर्फ 30 to 40% हो रखी है तो आप 3 जुलाई से हर दिन का एक पर्टिकुलर चैप्टर का टारगेट रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें। मैंने आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज टारगेट चार्ट प्रोवाइड कराया था। अगर आप लोगों को टारगेट चार्ट नहीं मिला है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। अब 3 जुलाई तो चली गई है, लेकिन आने वाले जो दिन है उन दिनों से ही अपने न्यू स्टडी प्लान की आप शुरुआत कर सकते हैं। जो टारगेट मैंने आपको 3 जुलाई को दिया था वो टारगेट आप 11 जुलाई से रखते हुए अपनी न्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाते हुए नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज तो श्योर हो चुकी है कि 1 अगस्त को नीट 2021 नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर्म्स ही अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको इतना भी बताया था बेटा कि फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपको लग रहा है कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा सिलेबस करने के पीछे मत भागो। 15 चैप्टर्स को आप लोग डिटेल में करो और बाकी सारे बचे हुए चैप्टर्स के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करके जाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर तुम मुझे 20 दिन पहले भी पूछोगे तो भी मैं कहूंगी कि बायो पूरी पढ़कर जाओ। मेरे हिसाब से बायो में हर बच्चा 350 प्लस तो टारगेट रखे ही रखे, लेकिन अगर आपको 350 प्लस भी ज्यादा ही लग रहा है तो चलो 340 प्लस हम टारगेट रख लेते हैं। लेकिन इस टारगेट को रखते हुए अब जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है आपको प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपनी बायोलॉजी सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मेरे अकॉर्डिंग अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें 3 कैटेगरीज में बच्चे आते हैं। एक तो वो सारे बच्चे जिनका 70% से ऊपर बायोलॉजी का सिलेबस हो चुका है, दूसरे वो वाले बच्चे जिनका 50 to 70% अभी बायो का सिलेबस हो रखा है, तीसरे आते हैं वो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि अभी बायो 50% भी टच नहीं हो पाई है। 50% से नीचे जिनकी बायो की प्रिपरेशन अभी चल रही है वो बच्चे। ठीक है, मैं एक एक करके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बचे हुए टाइम को आपको यूटिलाइज करना है ताकि बायो में 340 वाला टारगेट तो हम अचीव कर सके। सबसे पहले जिनका सिलेबस 70% से ऊपर हो चुका है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आप टारगेट रखते हुए चलो अपने अकॉर्डिंग कि फिजिक्स के जितने भी इजी चैप्टर्स हैं फटाफट निपटा लेता हूं, बाकी डिफिकल्ट चैप्टर्स के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस कर लेता हूं। बायोलॉजी में जिन बच्चों का 70% से ऊपर सिलेबस हो गया है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं सिलेबस आप बायो का कंप्लीट करोगे, चाहे एग्जाम से 2 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन बायो का पूरा सिलेबस होना चाहिए। 70% से अबव वाले बच्चे जितना जल्दी हो सके कोशिश करो कि न्यू टॉपिक्स आपके पूरे हो जाएं। उसके बाद रिवीजन शुरू करो बच्चों, और रिवीजन कैसे करेंगे? एनसीईआरटी से चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स बने हुए हैं हर दिन नोट्स को रिवाइज करते चले। आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देने का वेट नहीं करना है। सिर्फ बायोलॉजी वाले सेक्शन का मॉक टेस्ट भी तो आप दे सकते हो। सपोज आपने आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया है, आपको लग रहा है अब मेरा कुछ पढ़ने का मन नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से कोई भी 90 क्वेश्चंस चूज करो, उन 90 क्वेश्चंस का अपने लिए मॉक टेस्ट बनाओ। कैसे बनाओगे मॉक टेस्ट? 90 क्वेश्चंस आप लोग सेट कर रहे हो, यानी कि मैक्सिमम 30 मिनट्स में आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। 30 मिनट का अलार्म रखो, पेपर सॉल्व करना शुरू करो। इस तरीके से सेल्फ स्टडी करते हुए 90 क्वेश्चंस का बायोलॉजी का एक चैप्टर का मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। ध्यान रखना, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो क्योंकि अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो ही चुका है तो डायग्राम्स जितना हो सके एनसीईआरटी के रिवाइज करने लग जाओ। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 3-4 सालों से कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका पेपर बनकर आ रहा है। साथ ही आप लोग वन शॉट वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हो। कई बार होता है ना कि यार बुक से पढ़कर मन नहीं कर रहा है रिवीजन करने का, तो वन शॉट वीडियोस देख ली। अच्छा, यूट्यूब पर एक चैनल है उड़ान फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाम से। इस चैनल पर संडे कल जुलाई 11 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नीट उड़ान की डॉक्टर फैकल्टी आप सभी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करा रही है वन शॉट वीडियोस के जरिए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी वीक है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई है लेकिन रिवीजन करने का मन नहीं है, कोई और फटाफट रिवाइज करा देता कितना अच्छा होता, तो आप लोग इस YouTube चैनल के बायोलॉजी मेगा मैराथन को ज्वाइन कर सकते हो। कल सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं YouTube चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। साथ ही जैसे ही आपका ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद लेक्चर के नोट्स और डीपीपी आप लोगों को उनके टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करने की जरूरत है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर नहीं
है, समझने की जरूरत है। इस कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट वीडियोस के बायोलॉजी मैराथन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है वो बच्चे जिनका 50 to 70% सिलेबस अभी हुआ है। ये बच्चे क्या करें, सबसे पहले तो टेंशन ना ले कि अभी तो सिर्फ 70% भी टच नहीं हुआ है, पूरा सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नीट क्योंकि पोस्टपोन हो रहा है, भले ही हमें ये नहीं पता कि कितने दिन से हो रहा है, लेकिन 1 अगस्त को तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चांसेस है भाई कि आप लोग आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बायो के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि एक दिन में आराम से 2 चैप्टर्स हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड, ये तो आराम से एक दिन के चैप्टर हैं। अगर कोई 2-3 चैप्टर्स हैं जो कि आपको इजी लगते हैं, उन्हें फटाफट से एक दिन में निपटा दो। तो 50 to 70% वाले बच्चे क्या करेंगे, न्यू टॉपिक्स तो आप लोग पढ़ रहे होंगे डेली के टारगेट सेट करते हुए। इसी के साथ साथ हफ्ते में आप लोग एक दिन रखोगे जिसमें आप लोग पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज करोगे, ताकि ऐसा ना हो कि पिछला जो पढ़ रहे हो वो इरेज होता जा रहा है और तुम सिर्फ ये सोच के कॉन्फिडेंट हो कि यार ये पढ़ा हुआ है, हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हफ्ते में हर दिन, चाहे संडे रखो या फिर कोई भी दिन रखो, हफ्ते में हर दिन एक दिन होगा जब आप लोग 6 दिन पहले जो कुछ भी आपने बायो का पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट चीज, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। जितने भी न्यू टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, अगर उन टॉपिक्स में कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जिसको आपको लगता है कि आप बार बार भूल रहे हो, तो उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपकी जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स, डिफिकल्ट प्रोसेसेस जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, इनके स्टेप्स बच्चों को याद नहीं रहते हैं, तो उनको लर्न करने की ट्रिक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल की नीट बायोलॉजी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप ट्रिक वीडियो के जरिए भी फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। वन शॉट वीडियोस तभी देखिएगा जब आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। अगर आप लोग इस कैटेगरी में हो तो हर टॉपिक से रिलेटेड वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, खुद से पढ़कर समझ नहीं आ रहा है, तो ही उसे वन शॉट वीडियो के जरिए पढ़ें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मुझसे नहीं हो पाएगा, वन शॉट वीडियो देख लो। लास्ट आती है वो कैटेगरी जिनका अभी 50% सिलेबस भी नहीं हुआ है। आप लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आपकी स्टडी होनी चाहिए। जैसे ही आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से समझो, कौन सी चीज कहां पर लेबल हुई है, ताकि आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सको। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। और जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि हर चैप्टर, हर टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक खुद से समझ ना आए, सिर्फ उन्हें ही ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के जरिए पढ़ें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वीडियो लेक्चर देखने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि फिर आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। तो पहले टॉपिक को खुद से रीड करो, नहीं समझ आ रहा है तो ही ऑनलाइन वीडियोस देखो, ठीक है। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी, डायग्राम्स पर ध्यान देंगे, यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स ओनली फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन शॉर्ट सम अप करना चाहूं, एनसीईआरटी बेस्ड आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनकर आता है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम बेस्ड और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी की हर एक लाइन आपके लिए एमसीक्यू है बेटा। जैसे ही आप एक लाइन पढ़ रहे हो, उस लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके देखो। हर एक लाइन से एमसीक्यू उठाकर आ सकता है, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके लिए नीट के पेपर का एमसीक्यू का काम करेगा। लास्ट चीज, वन शॉट वीडियोस तभी देखें जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेते हुए तभी पढ़े जब वो चैप्टर खुद से सेल्फ स्टडी के जरिए आपसे नहीं हो पा रहा है। 4 यूनिट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। अगर ये यूनिट्स आपकी हो भी गई हैं तो भी हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते की एक यूनिट का टारगेट रखते हुए हफ्ते में एक बार एक यूनिट रिवाइज करते रहे। आज से अनअकैडमी पर रात को 9 बजे मैं आप लोगों के नीट बायोलॉजी सिलेबस की यूनिट वाइज फ्री क्विज ले रही हूं। आज नीट बायोलॉजी सिलेबस से यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की फ्री क्विज होने वाली है रात को 9 बजे अनअकैडमी पर। आप चाहे तो मेरी फ्री क्विज में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर डरो बिल्कुल भी मत। 15 चैप्टर्स का, सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर्स को डिटेल में करने का टारगेट रखो। बाकी चैप्टर्स के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस कर लो, लेकिन बायोलॉजी पूरी की पूरी होगी बच्चों। चाहे कितने भी दिन क्यों ना बच जाए, बायोलॉजी हम सब कुछ पढ़कर जाएंगे और मिनिमम टारगेट 340 प्लस रखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे जरा बताओ कि आप लोग बायोलॉजी में क्या टारगेट रख रहे हो। मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई विल स्कोर 342, 350, 360 in NEET 2021 biology. I will score 348 in NEET 2021 biology. I will score 356 in NEET 2021 biology. Mention your NEET 2021 biology target score in the comment section of this video. Thank you so much for watching this video. All the very best. कुछ भी ऑफिशियल अपडेट जब आएगी मेरे चैनल पर आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।